आप सोच रहे होंगे यार व्यू बड़ा जबरदस्त है भाई, इसीलिए वीडियो को यहीं पे शुरू कर रहा हूँ। इनको पीसफुल और नेचर के साथ प्यार है ना, वो लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे। तो भाई ये है व्यू। आप मतलब यार मतलब आप पहले मुझे बताओ कि यार मेरे साथ है यार पारस भाई, और पारस भाई से मैं कैसे मिला हूं मैं आपको पूरी की पूरी बात बताता हूँ। पारस भाई आप लोगों की तरह मेरी वीडियो को देखा करते थे। आज आपको बिल्कुल बोर करने वाली वीडियो नहीं होगी। जो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों यार कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ भाई सब बहुत बढ़िया होंगे। यार आज ना बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और ना मतलब बाहर निकलना तो हो ही नहीं रहा था। तो आज अपने लंदन शहर से ना भाई जहां पर मैं रहता हूँ वहां से आज मैं निकल चुका हूँ, और मैं सबसे पहले गया था ना ओशवा में। और ओशवा में मेरा यार वहाँ पे एक फ्रेंड है भाई, और फ्रेंड से आपको मिलवा ही देता हूँ, फिर आपको पूरी की पूरी बातचीत कराता हूँ। तो भाई मेरे साथ है यार पारस भाई, और पारस भाई से मैं कैसे मिला हूँ मैं आपको पूरी की पूरी बात बताता हूँ। पारस भाई आप लोगों की तरह मेरी वीडियो को देखा करते थे, और भाई वहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई। और भाई से यार भाई भी ना कनाडा में थे, तो भाई ने कहा यार हम दोनों ना कभी मिलेंगे। तो मुझे नहीं पता था यार कैसे मिलना होगा, बट ना यार आज भाई से मिला भाई, बहुत बढ़िया लगा। और रात को ओशवा में इनके पास रुका था, यस्टरडे नाइट अपने वहां से लोकेशन से निकला था और इनके वहां पे रुका। भाई ने बड़ी खातिरदारी की, तो भाई बंगाली थाली परोस कर दी और मजा आया खाने खाने में। उसकी फोटो भी अटैच कर दी है। और आज ना हम निकल चुके हैं ओशवा से भी ना 400 किलोमीटर की हम दूरी जो अपना जर्नी को आज तय करने वाले हैं। और मेरी वो गाड़ी आप प्यारी पीछे से देख रहे हैं ना, जो आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से आज मेरे पास है। तो और आप सोच रहे होंगे यार व्यू बड़ा जबरदस्त है भाई, इसीलिए वीडियो को यहीं पे शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि भाई ये जो व्यू है ना मुझे बहुत जबरदस्त लगा। पूरा देखो इतनी शांति, सिर्फ यहाँ से सिर्फ अभी तक एक गाड़ी ने पास किया है, और उसके अलावा मैं और भाई यहाँ पे खड़े हैं। और इतना प्यारा व्यू है ना, बस रहा ही नहीं गया यार। मुझे नहीं पता था मैं वीडियो को शुरू करूंगा, हर वीडियो में यही बोल देता हूँ यार कि यार मुझे तो पता ही नहीं था भाई, बट ना रहा नहीं गया और वीडियो को मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अब सोच रहा है यार कि आगे की जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अभी जिस रास्ते से हम निकल के आ रहे हैं ना, बहुत ही प्यारा रास्ता था। और ऐसे जो व्यू है ना, ऐसे जो लाइक ऐसे लेक हैं छोटे मोटे, तो भाई अल्टीमेट एक से एक बहुत सारे यहाँ पे लेक देखने को मिले। और अभी हमारी जो आगे की जो हमारा सफर है वो 1.5-2 घंटे का भी पड़ा है। तो आगे की जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे ना मतलब पॉइंट मिल गया कि यार वीडियो को कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो भाई आज आपको बिल्कुल बोर करने वाली वीडियो नहीं होगी। जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, जो लोग मतलब ऐसा सोचते हैं यार भाई कहीं घुमा फिरा भी दे यार, क्या वही LMI है, वही वर्क परमिट, वही टूरिस्ट वीजा, वही चीजें शेयर करता रहता है। तो भाई आज आप लोगों को यार घुमाने लेकर चलता हूँ अपने साथ। तो यार वीडियो में आप बने रहें, चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लोकेशन नंबर 2 नहीं है, लोकेशन नंबर 2 पर आपको लेकर चलता हूँ। बिल्कुल सामने देखो ये व्यू, ये लेक है और लिटिल ओशियन की तरह, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे समुंदर होता है ना, वैसी फील आ रही है, बहुत ज़बरदस्त है। जाके देखते हैं। लोकेशन नंबर 2, वो भी वीडियो के लिए। इससे पहले भी हम काफी जगह पर रुके, पर वहां पे ना वीडियो नहीं बने, शुरू ही नहीं की थी वीडियो बनानी, तो वीडियो को शुरू कर दिया। तो भाई ये ना मतलब लिटिल ओशियन की तरह यार हमें यहाँ पे लेक देखने को मिली है। मतलब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी लेक यहाँ पर बहुत है। तो भाई एक हमारे व्यू में मतलब एक शामिल हुई है, बहुत बढ़िया लग रही है। क्या व्यू है यार, क्या मजेदार है। बोट वगैरह भी है यहाँ पे, मतलब चलती है। और ऐसी ऐसी जगह पे बस थोड़ी थोड़ी देर रुक कर फिर यहाँ से निकल जाएंगे आगे अपने सफर की ओर। तो बने रहे वीडियो में। सो फाइनली लंदन से 600 किलोमीटर दूर और ओशवा से 400 किलोमीटर का सफर तय करके अभी हम आ चुके हैं यार डीप रिवर में। और डीप रिवर ना इतना शांति वाला इलाका है ना, आपको मैंने पिछले क्लिप में भी दिखाया था यार कितना बढ़िया वो रास्ते का व्यू था। बट अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ का ना जो रिवर है भाई वो तो बहुत फेमस है ही है। और यहाँ के जो मतलब नियरेस्ट जो यहाँ पे घूमने लायक चीजें हैं, या फिर यहाँ के जो घर हैं, जो यहाँ का एटमोसफेयर है भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो यार हमने डिसाइड किया था यहाँ पे घूमने के लिए, बड़ी पीसफुल सी जगह है ना। आप पीछे भी देख रहे हैं कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग आते नहीं है। कोविड के बाद से ना मतलब यहाँ पे लोग आना कम हो गए हैं, बट भाई बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो भाई आज हम यहाँ पे आए हैं कुछ एक्सप्लोर करने, घूमने फिरने और थोड़ी सी आउटिंग करने, क्योंकि भाई से भी यार मुलाकात हो ही गई है। तो भाई अपने बारे में बताओ यार, कुछ आपके बारे में कुछ बताया नहीं अभी, है ना। आप मतलब यार मतलब आप पहले मुझे बताओ कि यार देखो मतलब ये इसमें होता क्या है।
नहीं नहीं कट नहीं, इसमें पता क्या है, किस तरफ आओ आप यार। तो इसमें क्या है कि हम ना मतलब ऐसे जगह जगह कूड़ा नहीं फेंकना चाहते, कह रहा कनाडा में है तो भाई साफ सफाई का हम भी ध्यान रखते हैं। हाँ वैसे तो हम अपने जहाँ पे हम रहते थे वहाँ से भी हम मतलब वो चीज़ें नहीं करते थे। तो फाइनली यार अभी क्या कहते हैं, कनाडा में लंदन से मैं और भाई ओशवा में रहते हैं। तो भाई यार पहले अपने बारे में कुछ बताओ यार। क्या बताऊं, क्वेश्चन पूछो। अरे क्वेश्चन, मैं इंटरव्यू थोड़ी ना ले रहा हूँ मैं, जस्ट आपने मेरे जो वीडियो देखने वाले हैं यार, अपने भाई हैं और बहनें हैं अपने, तो यार सब मतलब जुड़े हुए हैं, और सब लोग जो जुड़े हुए हैं उनके उनसे कभी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर लेता हूँ, कभी आप भी मेरे साथ जुड़े हो। चलो आप बता दो यार, आप मुझसे कैसे जुड़े हो मतलब, फिर हम आगे धीरे मैं धीरे। वीडियो के थ्रू ही जुड़ा हूँ। ठीक ओके है, वीडियो के थ्रू आपके वीडियोस बस पसंद आए मेरे को। क्या बात है। तो नहीं मैंने तारीफ कराने के लिए नहीं यार आपको। नहीं सीरियसली वीडियो पसंद अच्छा। आए, और कैसा है, किसी को ना किसी को मोटिवेशन चाहिए रहता है लाइफ में। जी तो जिसका भी ड्रीम है कि भाई कनाडा, ठीक है, या फिर जिसका भी ड्रीम है भाई एटलीस्ट विजिट करे, घूमे, हाँ। कनाडा कैसी जगह है, ठीक है, वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, जी एटमॉस्फेयर कैसा है, लोग कैसे हैं, ठीक है, लोगों का बिहेवियर कैसा है, जी। नेचर कैसा है, तो जी। वो सब चीज़ें यहाँ पे मतलब एक कैच करता है लोगों को। तो जी वो चीज़ मेरे साथ हुई, मैं आया, और उसके बाद कैसा हुआ कि मैंने देखा कि आप भी वही सर्टन ऑफ टाइम पे आए हुए हो, जी 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 और वीडियोस एंड ऑल ये सब चल रहा है। जी। तो मैं बहुत मोटिवेट हुआ। क्या बात है। तो मोटिवेट होने की वजह से फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। जी फिर हमारा चलता रहा, हम बातें करते रहे, कांटेक्ट में रहे। जी अचानक से प्लान बना कि चलो मैं एक ट्रिप जा रहा हूँ, घूमने जाते हैं। जी मैंने बोला ठीक है चलो, फिर जी। निकल आए। तो भाई मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में जितना मुझे पता है। तो भाई अभी पीछे महाराष्ट्र से हैं, और इन्होंने कनाडा में अभी मतलब मई जून में अपने विजिट किया। मार्च अप्रैल मई 29 में। मई को तो मैं आया था, पहले मेरे एक मई महीने बाद। मई मतलब जून, सो मतलब 5 मई को जून मैंने यहाँ पे लैंड किया था, और भाई साहब आए हैं जून में, 29, और हाँ मतलब जून में। 29 ऑफ मई को। तो मतलब हमारा जो टाइम ड्यूरेशन था ना एक जैसा ही था। तो जब मतलब मैं जो चीज़ें शेयर करता था है ना, मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो बनानी शुरू की, जो मुझे लगता था यार मैं कि ये लोग ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैं जो शेयर करता ही नहीं हूँ, क्योंकि यार हो सकता है भाई उस टाइम मैं कोई गलत कदम पे चल रहा हूँ और मैं आपको गलत गाइड कर दूँ, बट ऐसा नहीं है। जब तक मुझे क्लियर नहीं होता ना कि यार ये जो पाथ है वो बिल्कुल सही है, तब तक मैं किसी को गलत गाइड नहीं करता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ यार कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहे। तो आज तो हम भाई के साथ घूमने फिरने निकला हूँ। सिर्फ यही है कि यार किसी वीडियो के अंदर की एक तो आपको नई जगह की सैर करवा देंगे, ठीक है, और मैं बता दूंगा यार कि कैसे है ना हम दोनों भाई आपस में मिले और कैसे हमने प्लान किया। क्योंकि यार जो हमारा सर्कल है ना, भाई रहते हैं अपने ब्रदर के पास, कजन ब्रदर के पास। तो अच्छा इनका सेटल है ना, ओशवा में घर है, तो वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे इन्होंने मुझे इनवाइट किया, वहाँ पे मैं रुका, तो वहाँ पे रात को डिनर वगैरह हुआ, वहाँ पे इन्होंने मुझे सोने को जगह दी, और सुबह उठ के हम यहाँ के लिए निकले। तो मतलब टाइम मैनेज करना, भाई टाइम निकालना कनाडा में किसी के पास नहीं है, बट दोनों के पास टाइम है, क्योंकि दोनों घूमने के मूड से आ रखे हैं। और भाई तुम्हारे भाई ने यार गाड़ी ली हुई है, तो भाई थोड़ा सा आना जाना ईजी रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना राइड्स ईजिली मिलती भी नहीं है, और मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार गाड़ी के बिना। तो भाई ने मैंने बोला यार हम दोनों चलते हैं कहीं ना कहीं पे, ट्रिप प्लान करके आते हैं। तो आज ना 600 किलोमीटर दूर का प्लान बना लिया। बनाने जाने को यार नायग्रा फॉल भी जा सकते थे, कहीं और भी जा सकते थे, टोरंटो भी जा सकते थे, बट वो चीज़ें कॉमन है। जिनको पीसफुल और नेचर के साथ प्यार है ना, वो लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे। तो भाई ये है व्यू। अभी चलते हैं और कुछ भी दिखाते हैं आपको। और तब तक मैंने सोचा यार कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी ज़रूरी है, कि भाई कैसे है ना भाई के साथ मुलाकात होगी यार। कोई और भी होगा ना, मतलब देखो टाइम भी मैच करना चाहिए। दोनों ने डिसाइड किया, टाइम मैच किया, तो दोनों मिले है ना, तो अच्छी बातचीत हुई। तो एक सिस्टम भी मिलना चाहिए। एज ग्रुप भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो भाई चीज़ें कुछ ना कुछ जब वाइब मैच हो जाती है ना, तो फिर आगे के प्लान बन ही जाते हैं। तो बस ऐसे ही करके हमारा प्लान बन गया, हम मिले हैं और अब घूमते हैं फिरते हैं, फिर कुछ आगे का डिसाइड भी करते हैं। तो यार आप लोग वीडियो को देखते भी हैं है ना, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो बस आप लोगों की सपोर्ट की वजह से यार मैं वीडियो को बनाता हूँ। पिछले दिनों में मैं भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कभी कभार, तो मैं वीडियो को बनाना छोड़ देता हूँ, बट फिर से यार एक अंदर से नई मोटिवेशन आती है ना। मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से मुझे बहुत उस चीज़ से बड़ी यार हेल्प मिलती है। तो कि ताकि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँ। सो अभी हमें ओंटारियो में, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, वो है रिवर बैंक, और अभी हमें डीप रिवर में। जो आप पीछे मेरे माउंटेन देख रहे हैं ना, वो है क्यूबेक के। मतलब आप कह सकते हैं कि ओंटारियो का जो बॉर्डर है ना क्यूबेक के लिए, वो यही एरिया पड़ता है। इसके पीछे का जो एरिया है वो सारा का सारा क्यूबेक है। मतलब क्यूबेक की अगर ड्राइव करेंगे यहाँ से, लगभग 1 घंटे के अंदर आप क्यूबेक पहुँच सकते हैं। और अगर आप यूएसए की बात करेंगे तो लगभग आप 2 घंटे के अंदर आप यूएसए पहुँच सकते हैं। और जो यहाँ की एक खास बात है ना, जो कनाडा का न्यूक्लियर है भाई, यही इसी जगह पर है। ये जगह इसीलिए फेमस है, जो यहाँ पे कनाडा का न्यूक्लियर प्लांट है, तो वो यहीं पर है डीप रिवर में। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, यहाँ पे लैब है, वो यहीं पर है। तो दैट्स इट। और भाई कुछ कहना चाहते हैं, मतलब यार क्या और क्या यहाँ पे क्या क्या खास बात थी, आपने क्या रिसर्च की थी इसके बारे में? देखो यहाँ पे केव्स है,
ठीक है। Oh, that's जो good. केव्स ऐसे हैं जो अंदर जाना पड़ता है, मतलब ऐसे नॉर्मल हम इंडिया जा वाले सकते हैं अभी? हाँ जा सकते हैं मे बी, लेकिन वही है कि मतलब ऐसे केव्स है जिसमें ट्रैकिंग वैकिंग सब कुछ है, लेकिन मतलब ट्रेल अंदर है, मतलब टाइम भी चाहिए। अंदर हाँ टाइम चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। तो ये वाला व्यू कैसा है अभी यार? जबरदस्त है, ये तो एक नंबर व्यू। बहुत ज़बरदस्त है। मुझे तो खैर यार चंडीगढ़ सुखना लेक किया था कि वो कुछ भी थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ है, बट ये मास्टरपीस है यार। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट वाकई आप देख सकते हैं यार, वाकई मास्टरपीस है। और जाने का दिल तो करता नहीं है, बट बैठ के यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। और पिकनिक के लिए और कैंपिंग के लिए बहुत ही बढ़िया स्पॉट है। समर में तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। वही अगर विंटर की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे पूरी की पूरी स्नो जम जाती है, बल्कि ये जो रिवर है ना वो भी फ्रीज तक हो जाती है। विंटर की यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ वगैरह देखी है ना, तो भाई उसमें पता लगता है कि जो रिवर है ना वो तक यहाँ पे फ्रीज हो जाती है। तो घूमने लायक जो वेदर है ना भाई, वो समर ही है, समर ही सबसे बेस्ट वेदर है यहाँ पे। तो बस जा रहे हैं और धीरे धीरे ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं ट्रैकिंग वाले रास्ते से। तो ये यहाँ पे ट्रेल है, इस ट्रेल से होते हुए हम मेन रोड तक पहुँच गए। और यहाँ पे क्या बात है, अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो भाई वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, मतलब वेरी क्लाउडी एंड लवली वेदर। Like you know how's in winter, like it got freezed or not? Yeah, it freezes over. Oh, everything. Like we can walk on it. Yeah, you can walk on it. You can walk and you can put snowmobiles. Yeah, you can ice. So what they are saying like भाई winter के अंदर ना मतलब बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, मतलब इवन कि यार इसके ऊपर वॉक करके भी जा सकते हैं। इवन nobody can boat, like nobody can swim, yeah. No, you can't. Well, you might die, but Yeah. it freezes, but you can try. Oh, that's good. So भाई कितना एडवेंचर करते हैं मतलब लोग, है ना। और वाटर बहुत ज़्यादा क्लियर है, इट्स अ क्लियर वाटर, या Yeah, it's clean. It's clean over there. क्लीन, लवली प्लेस। हर चीज़ ना यहाँ पे मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में होती है। जो जैसे भाई ने बताया यार, इनका जो हाई स्कूल है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस में है। इवन कि यहाँ पे अगर शॉपिंग करनी है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस में है। अगर आपने ऐसे रिवर के मज़े लेने हैं तो भाई वो भी अपना वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो मतलब एवरीथिंग इज इन वॉकिंग डिस्टेंस, या एंजॉयमेंट, स्टडी एंड लाइक इवन ग्रोसरी, एवरीथिंग। Oh yeah. दैट्स गुड। सो भाई ये यार छोटे छोटे टाउन्स के मज़े, और ये है एक पीसफुल प्लेस। How are recording this? Like it's very awesome. मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। Enjoying how the lovely people, how they treating me, like it's even good. Thanks buddy. Thanks again. सो जी आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं ना, अब इसकी जो यहाँ पे घूमने फिरने की जर्नी हो गई कंप्लीट। तो इसको लेकर जा रहे हैं वापस अपने घर के। और देखो किस तरह से यहाँ पे कैसे जैक आया, कैसे इसके ऊपर चढ़ा देंगे और कैसे इसको ले जाएंगे। लोगों की पर्सनल बोट है, यहीं पे रख के चले जाते हैं, यहीं पे लॉक हो जाती है। उसके बाद जब भी वो आते हैं यहाँ से अपना लॉक खोला, उसके बाद वहाँ पे जाके अपना बोटिंग स्टार्ट करते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पे पता कैसी बीच वाली फीलिंग आ रही है, वेव्स आ रही हैं और वेव्स जा रही हैं। और बिल्कुल यहाँ पे जो नीचे सैंड देख रहे हैं ना, वो भी बिल्कुल बीच वाली है, मिनी बीच कह सकते हैं यार मतलब। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड और भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।